बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहत्तुल्लाब वत्तालिबात वल अस्दिक़ा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग अरबी ज़ुबान की तारीख़ में ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, उनकी ज़िंदगी यानी हयातुहु और इसी के साथ उनके अशार व अशारुहु और इसी के साथ व हिकमतुहु, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से देखेंगे। देखिए, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा हिकमत में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इनका मुअल्लक़ा भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर या मास्टर लेवल पे दोनों में ज़ुहैर बिन अबी सुलमा दौर जाहिलियत के शुअरा में इनका नाम, इनके अशार आपके सिलेबस में भी दाखिल हैं और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी इससे पूछा जाता है। चलिए आज हम सारी चीज़ें देखेंगे, इनकी हयात क्या रही, इनके अशार क्या रहे और इनकी हिकमत क्या रही, क्या चीज़ें इनके बारे में बार बार पूछी जाती हैं, सब के बारे में डिटेल से देखेंगे। चलिए, ये जो है निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर जुड़े नहीं तो इसका हिस्सा बन जाएं। आखिर में फीडबैक दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अरबिक ग्रामर की सीरीज़ चल रही है। पहली जो बेसिक लेवल पे पूरी हो गई है तकरीबन, उसकी 82 क्लासें हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं। फिर एडवांस लेवल पे भी 2 क्लास हो चुकी है। फिर बलागतुल वाज़िहा का निचोड़ यानी इल्मुल बलागा की भी क्लासें चल रही हैं, 12-13 क्लासें उसकी भी हो चुकी हैं। ठीक है, उसको भी आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। चलिए देखिए, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा रबीआ बिन मुज़ैना, ठीक है, ये क्या है, शायरुन मुज़रिजुन। कौन से शायर हैं? मुज़री शायर हैं। उलिदा बि नजदिन, पैदा कहाँ हुए? नजद में। नहवा सनती खम्समिया व सलासीन, यानी 530 में ये पैदा हुए हैं। कितने? 530 में। जो दौर जाहिलियत के शुआरा हैं या उदबा हैं, उनकी तारीख़ पैदाइश या तारीख़ वफ़ात, इससे बहुत ज़्यादा सवालात नहीं बनते। ठीक है, फिर भी आप याद रखिएगा। नशा व तरा फ़ी गतफ़ान, पूछा जाता है कि इनकी परवरिश कहाँ हुई? कहाँ हुई? गतफ़ान में हुई। व तखर्रज अला यदी बशामा, यानी खालू अबी, इनके ख़ानदान के जितने लोग हैं, ठीक है, इनके दोनों बेटे, इसी के साथ इनके मामू और इनकी बहन, सब क्या हैं? शायर, यानी सब शुआरा ही गुज़रे हैं। ठीक है, तो इन्होंने शायरी और अरबी किनके हाथों सीखी है? अला यदी बशामा। बशामा क्या थे? खालू अबी, यानी उनके बाप के खाल यानी मामू। ठीक है, या खाल के लिए कभी कभी लफ्ज़ आता है, यानी मामू ही समझिए। ठीक है, वकान शाइरन हकीमन, ये शायर भी थे, हकीम भी थे। इनके जितने अशार हैं उसमें हिकमत की बातें कही गई हैं। फ़अख़ज़ अन्हु ज़ुहैर, ठीक है, अश्शअर वल हिक्मा वर रसाना। तो ज़ुहैर ने किन से सीखा? बशामा से। क्या क्या? शेर और हिकमत और रसाना की बातें। रसाना मतलब जो पीसफुल वाली चीज़ है। ठीक है, कमा अख़ज़ अन ज़ौजी उम्मिही, ठीक है, अपने माँ के, अन ज़ौजी उम्मिही, औस बिन हजर या हुज्र, ठीक है, यानी अपने माँ के, क्योंकि जैसे जो इनकी माँ थी, इनकी माँ की पहले कहीं और शादी हुई थी, उनके जो शौहर थे उनका नाम था औस बिन हुज्र। ठीक है, उनसे क्या सीखा था? तरीक़तु शेरी अत-तस्वीरी अल-हिस्सी। ठीक है, आगे चलिए। अब पता चल गया कि किन से इन्होंने शायरी और हिकमत और रसाना की बातें सीखी हैं। आगे फिर वतज़व्वजा ज़ुहैर उम्मे औफ़ा, सबसे पहले इनकी शादी किससे हुई? उम्मे औफ़ा से।
اسی لیے آپ دیکھیں گے ان کا جو معلقہ کی شروعات ہی اپنی بیوی سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، بعد میں بہت پچھتاوا ہوا، کیونکہ جب دوسری بیوی آئی تب کمپیئر کر کے ان کو سمجھ میں آیا کہ پہلی والی کتنی اچھی تھی، ٹھیک ہے۔ ام اوفا ثم طلقها، پھر انہوں نے طلاق دیا، وقترن بکبشہ، پھر کبشہ نام کی ایک لڑکی سے شادی کیا، فولدت له شاعرین، پھر کبشہ سے دو شاعر بیٹے پیدا ہوئے، ایک بجیر دوسرا کعب، ٹھیک ہے۔ ولما نشبت حرب السباق بین عبس و ذبیان، پوچھا جا سکتا ہے حرب سباق کن دو قبیلے کے بیچ چلی تھی، یعنی عبس و ذبیان کے بیچ۔ سعى زہیر فی اخماد لہیبہا، زہیر نے اس جنگ کی جو آگ بھڑکی ہوئی تھی، روایت میں آتا ہے 40 سال تک چلی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بس یہ ہے کہ اونٹنی کی ریس میں ایک قبیلے کی اونٹنی دوسری قبیلے سے آگے نکل گئی، اس میں جنگ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ جنگ 40 سال تک چلی تھی۔ فی اخماد لہیبہا ومال الى حرم بن سنان و حارث بن عوف وامتدحہما، ٹھیک ہے، کیونکہ حرم بن سنان و حارث بن عوف، ٹھیک ہے، دونوں نام یاد رکھیے گا۔ حرم بن سنان، حارث بن عوف دو لوگ تھے، یہ دونوں شانتی چاہتے تھے، یعنی سکون چاہتے تھے، جنگ بند ہونا چاہتے تھے، اس لیے یہ جو ہے کیا ہے، اس میں بہت لوگ بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ تو اس نے کیا، زہیر بن ابی سلمہ نے اپنے شعر سے ان دونوں کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ شعر کہتا تھا، ٹھیک ہے، ان کی تعریف میں، تو اتنا ہی زیادہ انعامات و اکرام سے یہ دونوں نوازتے تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ۔ لِأَنَّهُمَا سَعَيَا فِي أَمْرِ السِّلْمِ، کیونکہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے شانتی یعنی سکون قائم ہو۔ وَكَانَ حَكِيمَيْنِ، حکیمین تھے، ٹھیک ہے، یعنی حکیم تھے۔ وَلَا يَطْلُبَانِ غَيْرَ الْخَيْرِ، ان کا مقصد تھا صرف خیر ہی ملے۔ وَقَدْ أَعْجَبَ حرم بن سنان بِشِعْرِ زہیر، زہیر کے شعر بہت انہیں حرم بن سنان کو اچھے لگتے تھے۔ وَأَغْدَقَ عَلَيْهِ الْعَطَاء، ان پر پورا روپیہ اپنی دولت اس پر وہ لٹا دیتے تھے۔ تُوفِّیَ زہیر نحو سنتی، یعنی کیا ہے، 627 یعنی 627 میں بہت لمبی عمر پائی تھی، تقریباً 90 سال تک زندہ رہے تھے۔ وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ فَوْقَ 90، 90 سال سے اوپر تک زندہ رہے۔ آگے دیکھیے، شعرہ یعنی ان کے اشعار کیا تھے، کس طرح کے اشعار ان کے تھے۔ لزہیر دیوان شعر، ان کے لیے شعر کا، زہیر کا پورا ان کے اشعار کے مجموعے ان کا دیوان ہے۔ اشتہر ما فیہ، ان میں سے جو سب سے زیادہ فیمس ہے، مشہور ہے کیا، المعلقہ۔ قد حوت حکمتہ، یعنی اس نے کس چیز کو شامل کر رکھا تھا، ان کی حکمت کو۔ بعد مقدمہ غزلیہ، جو اس میں ہے، یعنی ان کے مقدمہ میں پہلے غزلیہ اشعار ہیں، اس کے بعد ان کی حکمت کی باتیں ہیں۔ وبعد مدح للمصلحین یعنی فی الحرب ثم بعد سلسلۃ من النصائح، پھر نصیحت کی باتیں ہیں۔ وصف فیہا الحرب وبین نتائجہا الوخیمہ، یعنی اس کے جو برے نتیجے، 40 سال تک جو جنگ چلی ہے اس کے جو برے نتیجے، اس کو بھی اس نے اپنے معلقہ میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو حکیم کہا جاتا ہے، کس کو، یعنی زہیر بن ابی سلمہ کو حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ تبع زہیر بن ابی سلمہ علی التعقل والرسانہ ونشأ فی کنف بسامہ، کہ بسامہ سے انہوں نے حکمت کی باتیں سیکھی تھی۔ بسامہ کون تھے، خالو ابیہ۔ وکان بسامہ رجلا ذا یعنی حزم، یعنی بہت ہی حکمت والے تھے، وحکمت ورزانت، ٹھیک ہے۔ فتخلق زہیر باخلاقہ یعنی مضیفا الی الطبع ثمرۃ النصائح، آگے کیا ہے، جو کچھ ان کے اندر تھی اس کو دھیرے دھیرے اڈاپٹ کیا کس نے، زہیر بن ابی سلمہ میں۔ وحب الاستقامہ فی القول والعمل وفی نفسہ وفی غیرہ،
वहकदा इस्तहक़ अन युसम्मा शाइर रसाना। शाइर रसाना किसे कहा जाएगा? ज़ुहैर बिन अबी सुल्मा को, ठीक है। लिअन्नहु काना रजुलल अक़ली व लिअन्नहु जअल लिल अक़ली अल महल अल अव्वल, ठीक है, फ़ी हयातिही व फ़ी शेरिही यजरी फ़ी तफ़कीरिही व फ़ी अक़वालिही व फ़ी आमालिही अला सुननिल अक़ली व ज़ालिकल अक़ल अस्साज़िज़ अल क़रीब मिनल फ़ितरा अल क़रीब मिनल माद्दा अल्लज़ी ला यक़ूलु ग़ैर मा यअरिफ़ुहु अन्नास, ठीक है। जो कुछ वो कहते थे हिकमत की बातें, उसको इंसान अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उसका तजर्बा किया हुआ होता है, ठीक है। वक़द नुसिबत इलैहि, उसको कहा क्या लफ्ज़ उसकी जानिब निस्बत की गई? अल हौलवियात। हौलवियात क्यों कहा गया? अल्लती क़ीला अन्नहु कान यक़ज़ी हौलन कामिलन फ़ी नज़्मिहा, यानी वो कोई शेर कहता था, शेर के एक शेर बनाने में, एक कोई नज़्म कसीदा कहने में 1 साल लगाता था। क्यों? वक़द यानी नज़्मिहा सुम्मा फ़ी तहज़ीबिहा सुम्मा फ़ी अर्ज़िहा, यानी पहले क्या है, उसको नज़्म करता था, फिर छोड़ देता था, फिर उसकी इस्लाह करता था, फिर बाद में 1 साल में लोगों के सामने पेश करता था, ठीक है। हुआ जअल मिन हिकमतिही हादिही दुस्तूरन मुफस्सलन लितहज़ीबिन नफ्सी व हुस्नि तसर्रुफ़ व सियासा अल इज्तिमाइया अल बदविया, सारी चीज़ें उसके शेर में पाई जाती हैं। और उसके हिकमत का मस्दर क्या है? आश ज़ुहैर अक्सर मिन समानीन आमन फ़अरफ़ल हयाता, ठीक है, व ख़ब्रु हुलुविहा व मर्रिहा, यानी मर्र यमुर्रु मुर्रन व मुर्रिहा, ठीक है। यानी ज़िंदगी के जो अच्छे मीठे और तल्ख़ तजर्बे थे, सब कुछ उसने चखा था। क्यों? क्योंकि वो 90 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहा था। हिकमतु ज़ुहैर वलीदतु ज़मन वल इख्तिबार अश-शख़्सी अल-बईद अन सौरा, ठीक है। जो कुछ उसने बयान किया है बिल्कुल फैक्ट, जो उन्होंने तजर्बा किया उसको अपने अशार में लाने की कोशिश की है। वल आतिफ़ा व इंदिफ़ाइल अहवा, ठीक है, व मौज़ूउहा युमस्सिलु ज़ुहैर फ़िअतल मुमिनीन बिल हयात अल उख़रा। कुछ इसके ऐसे अशआर पाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि ये क्या है, बाद में ईमान ले आया, और क्या है, ये इसके शेर से पता चलता है कि ये अल्लाह से डरते भी थे, ठीक है। वन्नाज़िईन नज़अ रूहिया व इन कानत अर्रूह इंदहुम गारिक़ा फ़िल हयात वल मुतमस्सिकीन बिल फ़ज़ीला अल बदविया अल अफ़ीफ़ा, ठीक है। व अम्मा मिनल वजह अल इज्तिमाइया फ़ज़ुहैर यहरिसु अलल मुसानअ व सियासा व अला बज़्लिल मारूफ़ी व तफ़ज़्ज़ुल अलल क़ौमी बिलक़बिन सख़ीय्यिन व यदिन करीमा सुम्मा तलबिस सुलह। चूँकि नेक तबीयत इंसान थे, हमेशा क्या है, चाहते थे इंसान सखी रहे, शरीफ रहे और सुलह को पसंद करते थे, ठीक है, जो कि उनके अशार में दिखता है। वक़ीमतुहा, उनके अशार की कीमत क्या है? हिकमतु ज़ुहैर औसा निताक़न मिन हिकमति तरफ़, यानी तरफ़त इब्न अब्द ने भी, जो दौर जाहिलियत यानी सब मुअल्लक़ात में से एक शायर है, इसने भी हिकमत की बात की, लेकिन इसके ज़्यादा वसी हैं। वलकिन्नहा दूनहा हयात तासीरा, ठीक है, वहिया साजिजा फ़ी अक्सरिहा बईदा अन कुल्ली तफ़कीरिन आमीक़िन व सक़ाफ़त इल्मिन, ठीक है। युरसिलुहा अश-शाइर इरसालन वला यरबुतु बैना मुख्तलिफ़िल आराइ फ़ीहा, यानी जो कुछ कहते थे बिल्कुल साफ़ सुथरा कहते थे। वहुवा इज़्ज़ाका युवर्रिदुहा बितरीक़ा तालीमिया जाफ़्फ़ा व युहाविलु दअमा कुल्ली राइन मिन आराइही बिबुरहानिन हुआ नतीजतुल मुखालफा व उक़ूबतिल यानी इस्यान, ठीक है। वह कदा काना दुस्तूर अल बदवी तामन, यानी पूरी बदवी ज़िंदगी उसमें पाई जाती है। यतज़म्मनु निसाब अल अमली व निज़ामल उक़ूबात, ठीक है। आगे चलिए, कहते हैं हुआ अहदु अस्सलासा अल मुक़द्दिमीन, जो पहले के शुअरा गुज़रे हैं उसमें से 3 में से एक है।
मिन साइर शुअरा अल जाहिलिय्यीन, तीन कौन है? तीनों को एक कैटेगरी में रखा जाता है, पूछा जाता है। इमरुल कैस हैं, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा है और नाबिगा अज़्ज़ुबियानी है। ठीक है। इज़ा रआहु अल हरम बिन सिनान, इतना ज़्यादा हरम बिन सिनान उस पर दीवाना हो गए थे कि जैसे ही ज़ुहैर बिन अबी सुलमा को देखते थे मलअ मिनन नास, ठीक है, रआहु, ठीक है, यानी इज़ा रआ यानी हु, यानी हरम बिन सनान, यानी जब वो देखते थे, कौन? ज़ुहैर बिन अबी सुलमा जब देखते थे किसको? हु ज़मीर का मर्जा हरम बिन सिनान को, तो क्या कहते थे? इमू सबाहन इल्ला हरमन, यानी सभी लोगों को सुबह बखैर हो सिवाय हरम के। क्यों? व खैरुकुम इस्तस्नैतु, यानी इसमें जो आप में सबसे अच्छा है उसको मैं मुस्तस्ना, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। ठीक है। फ़क़ाल उमर, इनके बारे में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है, क़द ज़हबा मा अअतैतुमूहु, जो कुछ तुमने ज़ुहैर बिन अबी सुलमा को आता किया, ठीक है, वो तो चला गया क्योंकि वो चले गए दुनिया से। व बक़िया मा आताकुम, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा जो तुम्हें देकर अपनी हिकमत और दानाई की बातें देकर गए हैं, वो ता क़यामत हमेशा बाकी रहेगी। ठीक है। हुवा काना मुमिनन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरा यशहदु बिज़ालिका क़ौलुहु, वो क्या है? अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते थे। जैसे से मुअल्लक़ा के कुछ अशार हैं जो कि इस पर यानी इस चीज़ पे दलालत करते हैं, ठीक है, कि ये जो है अल्लाह से डरने वाले थे। ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं कि इसमें साफ साफ कहा गया है, ठीक है, क्या है? फला, क्या है? फला तक्तुमुन्नल्लाह माफ़ी नुफूसिकुम, कहीं कहीं होता माफ़ी सुदूरिकुम लियख्फा व महमा युक्तमिल्लाह यालमी, कहा गया है तुम हरगिज़ मत छुपाओ जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, यानी तुम हरगिज़ ना छिपाओ जो कुछ तुम्हारे दिल में है, उसको हरगिज़ ना छिपाओ। ठीक है। और वो कब उस पर छिपा रहेगा? लियख्फा, वो चाहता छिपा रहे, कभी नहीं छिपा सकते। महमा, जो कुछ भी तुम छुपाओगे उसको अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानता है। इससे पता चलता है कि उसके ईमान कितना तगड़ा था। ठीक है। युअख्खर, जो कुछ तुम गुनाह करते हो कभी कभी उसको टाल दिया जाता है। ठीक है। फयूज़अ फ़ी किताबिन, तो उसको किताब में यानी नामे आमाल में दर्ज कर दिया जाएगा। फ़युदख्खर लियौमिल हिसाबी, जब हिसाब का दिन होगा उस दिन आपका रजिस्टर को खोला जाएगा। औ युअज्जल, कभी कभी होता है तुम्हारे गुनाहों की सज़ा पहले ही मिल जाती है क़यामत के से पहले। फ़युनक़म, तो उसकी सज़ा वो पा जाता है। ठीक है। इन अशार से पता चलता है कि किस तरह से आखिरत पे और अल्लाह पे यकीन रखते थे। ठीक है। चलिए आगे है, वक़द अम्मर ज़ुहैर हत्ता नईफ़ अलल मिया, यानी तकरीबन 100 साल तक ज़िंदा रहे। कमा युख़ज़ु मिन क़ौलिही, जैसा कि उनका कौल लिया गया है। बदाली अन्नी इश्तु, यानी आशा यईशु से इश्तु 90 हुज्जतन, ठीक है, यानी मैं 60 यानी 90 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहा हूँ। तबाअन व अशरन व इश्तुहा व समानीना, इससे पता चलता है कि इससे और ये सब जोड़ोगे तो 100 साल से ज़्यादा ये ज़िंदा रहे। ठीक है। व तुउफ़िया क़ब्ल अल हिजरा बि11 सनतन वक़द अस्लम व यानी वलदाहु, उनके दोनों बच्चे थे। कौन कौन? काब व बुजैर। ठीक है। फ़अबूहु, उसके बाप, व खालुहु, उसके मामू, व उख्ताहु सलमा व खनसा, व वलदाहु, उसके दोनों बच्चे, यानी कौन? काब व बुजैर मिन शुअरा अल मज़कूर, सब क्या है? शायर गुजरे, यानी खुदादाद सलाहियत इनको नवाजी गई थी। व हुवा कमा अलिमता अहद अथलासा अल-फुहूल, यानी 3 जो यानी हीरो थे उसमें से एक हैं। कौन कौन है? ठीक है। ज़ुहैर, कहा गया ज़ुहैर बिन अबी सुलमा इज़ा रग़िबा। ठीक है। आगे क्या है? अन्नाबिगा, यानी नाबिगा अज़ुबियानी इज़ा रहीबा, आशा इज़ा तरीबा, व अंतरा इज़ा गज़िबा, क्योंकि अंतरा बिन शद्दाद बहुत ही बहादुर
शायर कहलाता। ठीक है। इम्रुल कैस इज़ा रकीबा, इम्रुल कैस क्या है, जब सवार होता है या आशिक, जब आशिकी करता है तब अच्छे अशार कहता है। ठीक है। ये सब पॉइंट मैंने जमा किया है और ये सब पूछे जाते हैं। अगर इसको आप किसी कॉपी में लिख लेते हैं और दोबारा फिर इसको अगर पेश करेंगे तो आप समझिए आप अच्छी तरह से जो है आपका पॉइंट भी बनेगा और ये सब चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम उसमें भी पूछा जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसके मुअल्लक़ा के जो अशआर हिकमत के बारे में इसने कहे हैं उसको पढ़ेंगे, उसके तर्जमा, उसके ट्रांसलेशन को उर्दू, इंग्लिश और अरबी ज़ुबान में सीखेंगे। चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।